बच्चे हम मोटिवेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जिसे हम उर्दू में तहरीक या हौसला अफजाई के नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मोटिवेशन की इकसाम के हवाले से है। माहिरीन के मुताबिक मोटिवेशन की दो इकसाम होती हैं। एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसे आप इंटरनल मोटिवेशन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। किसी भी बच्चे का पढ़ाई पर इस बिना पर तवज्जो देना कि अच्छे नताइज की बदौलत उसके वालिदैन उससे खुश होंगे या वह ज़िंदगी में एक आला मुकाम हासिल कर सकता है, ये एक अंदरूनी ख्वाहिश है या अंदरूनी तहरीक है। इसके मुकाबले में किसी भी तालिब इल्म का डांट टपट से बचने के लिए या सज़ा के खौफ की बिना पर या किसी बैरूनी इनाम की ख्वाहिश के तहत तालीम हासिल करना या तालीम पर तवज्जो देना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन या बैरूनी तहरीक कहलाएगा। माहिरीन इस बात से मुत्तफ़िक हैं कि बैरूनी तहरीक के मुकाबले में अंदरूनी तहरीक ज़्यादा मौसर साबित होती है, क्योंकि इसके नताइज ज़्यादा मौसर या देरपा होते हैं। चुनाचे किसी भी बच्चे का तवज्जो, ध्यान या दिलचस्पी से किसी काम को अंजाम देना जो है वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहलाता है। गोया अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो हम कहेंगे कि जी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन occurs when someone does something because they love to do it or find it interesting। यानी जब हम ये कहते हैं कि ये बिहेवियर या ये रवैया जो है ये अंदरूनी तहरीक से मुतल्लिका है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे सामने कोई इनाम या रिवॉर्ड नहीं होता, बल्कि हम किसी भी काम को इसलिए करना चाह रहे होते हैं कि हमें उस काम को करने से लुत्फ़ मिलता है, हम उसे एंजॉय करते हैं, हमें उसमें दिलचस्पी महसूस होती है। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे का किसी गेम में हिस्सा लेना ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इनाम या तारीफ़ की ख्वाहिश के तहत हो सकता है वो उसे खेलना पसंद हो, चुनाचे वो इसलिए उसे खेलता है। या किसी नई ज़ुबान को सीखना या खाना पकाना या नई नई डिशेस को ट्राई करना इस बिना पर हो कि आपको शौक़ है और इसके ज़रिए आपको अच्छा लगता है या आपको बेहतर महसूस होता है, तो आप इसे अंदरूनी तहरीक के ज़ुमरे में शामिल कर सकते हैं। गोया ये तसव्वुर बैरूनी तहरीक या एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब इस पे कि वो कौन सी वजूहात हैं या कॉजेज़ हैं जो कि हमें इंटरनल मोटिवेशन की तरफ लेके जाते हैं, तो दो बुनियादी बातें हैं। एक तो ये है जी ऑटोनॉमी। इस मोटिवेशन को वैसे ऑटोनमस मोटिवेशन भी कहा जाता है, जिसके मानी है ख़ुद मुख्तारी। यानी एक फ़र्द जो है वो अपने तौर पर फ़ैसला कर सकता है या अपनी चॉइस पे फ़ैसला कर सकता है। तो बुनियादी चीज़ जो है वो उस मुख्तारी का तसव्वुर या एहसास है। दूसरी चीज़ ये है कि फ़र्द दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जो है ये रिलेटेडनेस शो करने के लिए भी का जो रिलेटेडनेस का जो एहसास है वो भी आपको जो है वो इस इंट्रिंसिक मोटिवेशन की तरफ लेके जाता है। अब लाजमी सी बात है कि जब आप इसकी इम्पोर्टेंस जब ये बात सामने आए तो इम्पोर्टेंस भी इसकी वजह से ज़्यादा है कि ये फ़ैसला आपने ख़ुद किया, ठीक है। आप और जो चीज़ आप ख़ुद अपनी मर्ज़ी से मुंतखब कर रहे हैं उसमें दिलचस्पी भी ज़्यादा होगी, तवज्जो और ध्यान भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और आप अपनी तमाम सलाहियतों को उस काम को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल में भी लेकर आएंगे, तो इसके नताइज भी यकीनन ज़्यादा बेहतर साबित होंगे। अच्छा, एंड में आपने पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं कि जी क्या है टिप्स वालिदैन के लिए या असातिज़ा के लिए जो कि मोटिवेशन के इस अमल में उनके मददगार हो सकते हैं। क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि अगर से तहरीक का ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम तर शोबाजात के साथ है, लेकिन इसके बावजूद तालीम का अमल जो है वो कम अज़ कम तहरीक के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। तो उस्ताद को क्या करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि बच्चों में को ये एहसास दिलाएं कि वो ख़ुद से कोई फ़ैसला कर सकते हैं, चॉइस कर सकते हैं, ठीक है, कि उनका फ़ैसला मुक़द्दम है। हाँ, ये ज़रूर एहसास दीजिए कि कहाँ वो गलत हैं, कौन सी चीज़ उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा का बाइस नहीं हो सकती या नुकसान दे सकती है, लेकिन उन्हें फ़ैसला करने का इख्तियार ज़रूर दें। फिर अपनी ज़िंदगी में एक ग्रेटर गोल तय करें, ठीक है। और ये गोल या टारगेट अगर बच्चा अपने तौर पर ख़ुद तय करे, लेकिन यहाँ ये वजाहत उस्ताद की तरफ से या वालिदैन की तरफ से होनी चाहिए कि किसी भी मकसद को हासिल करने के लिए आप एकदम से छलांग नहीं लगा सकते हैं। अगर आप ये कहें कि आप एकदम से पहली सीढ़ी के बाद आप 8वीं सीढ़ी पर पाँव रख लेंगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। किसी भी आला मकसद को हासिल करने के लिए
छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं जिनको अचीव करके बच्चे की हौसला अफजाई की जा सकती है। तो ये तरीक़ेकार भी उस्ताद या वालिदैन के ज़रिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फिर इनामात का एक सिस्टम भी होना चाहिए। घरों में वालिदैन और फिर असातिज़ा को भी इस बात को पेश नज़र रखना चाहिए कि हर इंसान जो है अपने काम के नतीजे में या नतीजे का ख्वाहिशमंद होता है, नतीजे को देखने का। अब अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसकी हौसला अफजाई कीजिए, ठीक है। यह हौसला अफजाई तारीफ़ी शक्ल में या मुख्तलिफ़ अल्फाज, हौसला अफजाई अल्फाज की शक्ल में भी हो सकती है, कोई मटेरियल सोर्स भी हो सकता है। तो रिवॉर्ड का एक सिस्टम बनाएं ताकि बच्चा ये महसूस कर सके कि जब वो अच्छा करता है तो वालिदैन या उस्ताद का तरीक़ेकार या अंदाज़ उसके साथ मुख्तलिफ, और जब वो कुछ बुरा करता है तो अंदाज़ मुख्तलिफ होता है ताकि वो सही व गलत में तमीज़ कर सकता हो। फिर नेगेटिव मोटिवेशन को उन्हें कहा जी फ़ॉरगेट करें, फ़ॉरगेट नेगेटिव मोटिवेशन। यह नेगेटिव मोटिवेशन से मुराद ये है कि बाज़ औक़ात हम बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कुछ ऐसा अंदाज़ इख्तियार करते हैं जो कि उनमें खौफ पैदा कर देता है। यानी ये खौफ फेलियर का भी हो सकता है, किसी चीज़ के छूटने का भी हो सकता है, ठीक है। बच्चे ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाएंगे, ठीक है। आप बच्चों से ये कहते हैं कि भाई अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें वीकेंड पे छुट्टी पे नहीं जाने दिया जाएगा या दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए नहीं जाने दिया जाएगा। अब आपने दो चीज़ों को रिलेट कर दिया तो बच्चे के जहन में जो एहसास पैदा होगा वो नेगेटिव मोटिवेशन है। तो ऐसा कोई भी तासुर बच्चों में पैदा ना करें, ठीक है। मोटिवेट ज़रूर करें लेकिन मौसर अंदाज़ या मस्बत अंदाज़ इख्तियार करें ताकि वो ज़िंदगी को बेहतर अंदाज से सीखने के मरहले में इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, फिर है जी बीफ अप योर लर्नर्स सेल्फ़ इस्टीम। बीफ अप का मतलब है मजबूत बनाना या इजाफ़ा करना। तो बच्चों में खुद एतमादी का एहसास पैदा करें, उन्हें अपनी ज़ात पे भरोसा करने दें। वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, उस्ताद जो है मददगार के तौर पर मौजूद रहे। हाँ, उस वक्त ज़रूर उन्हें इंटीमेट करे जब उसे लगे कि बच्चा कोई ऐसा नुकसान कर बैठेगा इसका बदल नहीं है, अदरवाइज़ उसे गलतियों से सीखने का मौका फ़राहम करें। फिर फ़ीडबैक दें, लेकिन ये फ़ीडबैक जो ऑनेस्ट होनी चाहिए, ठीक है, ऑनेस्ट एंड इंस्ट्रक्टिव, ठीक है। फ़ीडबैक बच्चों को ज़रूर फ्राहम करें। अब अगर एक बच्चा जो है वो खेलने के लिए जाता है और वो ज़ीरो पे आउट हो के आ जाता है और माँ ये कहे कि वाह भाई वेल डन तुमने बहुत अच्छा किया, तो ये ऑनेस्ट फ़ीडबैक नहीं है, ठीक है। बच्चे की हौसला अफजाई ज़रूर करें लेकिन उसे ये एहसास भी दिलाएं कि वो कहाँ क्या गलत कर रहा है ताकि उस गलती की इस्लाह कर सकें और फिर उस मज़ीद बेहतर करने की कोशिश कर सकें। उसके बाद है जी एनकरेज कोलैबोरेशन। यानी कोलैबोरेशन के मानी है इश्तराक या बाहर मिलजुल कर काम करना। और अगर आप देखें कि हम कहते हैं जी मैन इज़ अ सोशल एनिमल, इंसान जो है वो दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना और काम करना पसंद करता है। तो बहैसियत तालिब इल्म बच्चों को मिलजुल कर काम करना भी सिखाइए। ये बेहतर रवाबित जहाँ उसके माशरती ताल्लुकात को बेहतर करने का बायस बनेंगे, वहाँ उसमें आगे बढ़ना और अपने सलाहियतों को दूसरों के साथ कंपेयर करना और हौसला अफजा और सेहतमंद मुकाबले की फ़िज़ा करने में मददगार साबित होंगे। जो कहते हैं ना जी कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो सलाहियतों का पता भी उसी वक्त ही चलेगा जब आप उसे दूसरों के साथ कंपेयर करने के मौके फ़राहम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक उस्ताद तालिब इल्म के लिए फ़राहम कर सकता है या एक ऐसा माहौल पैदा कर सकता है जिसमें बच्चे जो हैं वो एक ऐसा यानी एक ऐसे माहौल में मौजूद हों जहाँ वो सारी अच्छी या पॉजिटिव बातें सीख सकें, या अगर कुछ मनफी बातें भी उनके सामने आएँ तो कम से कम वो कंपेयर कर सकें कि क्या चीज़ अच्छी और क्या चीज़ बुरी है, उन्हें कौन सा काम करना है और किस चीज़ से बचने की कोशिश करनी है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, उस पर कल बात करेंगे।